Police coming. Yeah. Bitch. Oh, bitch. Honor watch. I'm from Jalandhar. With a high degree of certainty, we have him. We lost an incredible American today. So finally डोनाल्ड ट्रम्प साहब है ना, वो अब सपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस को। ये एक ऐसी न्यूज थी जो है ना पूरे सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई नहीं, लेकिन कहीं इंडियंस तक ये वीडियो पहुंची है। उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका में ना चार्ली कर्क करके जो डोनाल्ड ट्रम्प के एलाई है, उन्हीं की पार्टी से उनको जो प्रमोट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, उनका हो गया असैसिनेशन, उनको शूट कर दिया गया। चार्ली कर्क का मर्डर होना और उसी के दौरान ये जो हमारे इंडिया के जो मोटेल मैनेजर थे नागा मलिया, उनका भी मर्डर उसी बस सेम वक्त पे हुआ। चार्ली कर्क की जो न्यूज थी ना, वो पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई, लोग उसमें ज्यादा बिजी हो गए और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ना, इसके बारे में किसी को ज्यादा बोलने का मौका मिला नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसके बारे में पोस्ट किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले यहाँ पर डेलस में एक मोटेल के मैनेजर थे इंडियन, चंद्र नागा मलिया, उनका मर्डर हो गया। इस मामले में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपने ट्विटर एक्स पर उन्होंने क्लियरली एक पोस्ट डाला कि मैं इस बात से अवेयर हूं, चंद्र नागा मलिया है, उनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। और इनफैक्ट उन्होंने ये तक के कहा है कि जिस बंदे ने इनका मर्डर किया है वो एक क्यूबन नेशनल है, इलीगल है। यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इलीगल्स है ना, उनको इसीलिए यहां से निकालने की वजह ही सबसे बड़ी ये है। यहां पर अच्छी बात यह है कि जब ट्रम्प या दुनिया के कोई प्रेसिडेंट अगर ऐसे कोई इश्यूज पर अगर बात करते हैं, एक पोस्ट करते हैं, अपना कंसर्न दिखाते हैं, अपने कंडोलेंसेस भेजते हैं, तो उससे होता ही है उस कंट्री के जो लोग होते हैं ना, जैसे भी ये सिचुएशन हुई अमेरिका में एक इंडियन के खिलाफ, एक इंडियन फैमिली के साथ में इतना गलत हुआ, और जब उसके लिए अगर यहाँ के प्रेसिडेंट अगर बात करेंगे, उससे जो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, फिर उनके दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जो आना चाहिए, एक सिंपैथी जो दिखाना चाहिए, वो इनके दिलों में ना आना शुरू होती है, इनके ख्यालों में आना शुरू होती है। और इससे होगा क्या, इन दी एंड जो लॉन्ग रन के लिए ना, ये हम इंडियंस के लिए बहुत काम आएगी। अभी रिसेंटली जैसा आप लोगों ने देखा होगा, यूके में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी इमिग्रेशन के रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कनाडा में और अमेरिका में। सो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रम्प ने इस बारे में अगर बात की है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि जिनकी फैमिली के साथ में ये हुआ उनको जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन एक आवाज उठाई, ये बहुत सही किया। लेकिन अब जानते हैं कि ये जो चंद्र मलिया है और इसके पीछे जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। पूरी दुनिया में हेट क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग है ना बस छोटी छोटी सी एक वजह ढूंढते, किसी को भी मारने के लिए, किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और ऐसा ही कुछ एक वाकया सामने आया डेलस का, जहां पर एक इंडियन मोटेल मैनेजर, जिनको उनकी फैमिली के सामने उनका सर उनकी बॉडी से अलग कर दिए, और वो फैमिली कुछ नहीं कर पाई। और जो 50 साल के जो इंडिया के कर्नाटका के रहने वाले, उन्होंने अपनी जान खो दी। लेकिन यहाँ अमेरिका में ये क्राइम करने वाले लोग हैं कौन, और इनकी क्राइम करने की सबसे बड़ी वजह है क्या। जैसा आप देख सकते हो, ये जो बंदा है, इसने सर काटने के बाद मुझे बोलते हुए ना इतना अजीब, इतना सैडनेस लग रहा है ना, उसका सर उसकी बॉडी से अलग करके डंपस्टर के अंदर उनके सर को फेंक रहा जाकर। यार इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है यार, इतना बेरहम। कि चंद्रमौली एक मोटेल के मैनेजर है, वहां पर ये बंदा इनके साथ में काम करता है। ये जो बंदा है, इसका नाम है मार्टिनेज, और ये जो है ना क्यूबन है। अब मोटेल की जो वॉशिंग मशीन होती है, वो हो गई थी खराब, जिसकी वजह से चंद्रमौली ने इनको कहा कि आप यूज मत करें, ये खराब हो चुकी है। एक लैंग्वेज बैरियर था, और उसी की वजह से चंद्रमौली ने इनकी जो को-वर्कर है, शायद से वो सेम कंट्री की हो सकती है, सेम लैंग्वेज बोलती हो, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन्हें सिंपली कहो कि बॉस वॉशिंग मशीन आप यूज ना करें, वो खराब हो चुकी है। और बस ये ट्रांसलेट करना ही था कि इनकी आपस में हो जाती है आर्ग्यूमेंट कि बॉस तूने ट्रांसलेट किया क्यों, और उस आर्ग्यूमेंट के बाद से ये सारी चीजें सामने आती है। ये जो बंदा है, ये जाता है अपने रूम में, और वहां से जाकर है ना एक मशेटी लेकर आता है। मशेटी वो चीज जिससे ना वुड वगैरह काटते हैं, वो चीज बंदा अपने रूम से लेकर आता है, और वो चीज इनके पीछे लेकर दौड़ता है। जैसे वो देखते ना कि ये लेकर आ रहा है, तो ये ना भागने लगते हैं चंद्रमौली। और चंद्रमौली की जो एज है वो 50 साल की। अब आप लोग खुद सोचिए वो कितना ही तेज दौड़ पाएंगे। वो तेज दौड़ते, जैसे ही वो अपने मोटेल की जो ऑफिस है वहां पर पहुंचते, भागते भागते वहां पर जाकर उनका पैर फिसल जाता है, और फिर वो वहां पर गिर जाते। जैसे गिरते नहीं, ये उसकी पूरी, उनकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर ना बार बार पूरी वार करने लगता है। और जब ये करता है, उनकी फैमिली, उनका बेटा और उनकी वाइफ, 18 साल का बेटा और उनकी वाइफ, वो लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको रोके रोके रोके, लेकिन अब अगर वो लोग बीच में भी जाएंगे तो 100% उनको भी इस चीज का चोट लगेगी। तो वो लोग कोशिश करते हैं, दूर से चिल्लाते हैं वो लोग हेल्प के लिए, लेकिन ये बंदा उनकी बॉडी पे वार करते करते अचानक से इसने अपना प्लान चेंज किया और डायरेक्टली उनकी जो बॉडी से
उनकी गर्दन उसने अलग कर दी। ये कितनी सैड न्यूज है यार, कितनी सैड न्यूज। एक तरफ देखने के लिए मिलता है कि इंडियन फैमिलीज जो है वो यहाँ पर चोरी करती है, दूसरी चीजें करते हुए पकड़ी जाती है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कहीं सारे इंडियंस है ना ऐसे भी है जो सिर्फ यहाँ पर आके ना एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, और उन लोगों को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बेगुनाह कुछ भी नहीं किए थे, एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट, वॉशिंग मशीन खराब थी और उस वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से सेम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को जान से मार दोगे। पूरे डैलस में जो इंडियन कम्युनिटी है ना उनके अंदर एक डर जैसा पैदा हो गया है कि हम लोग किस अमेरिका में रह रहे, हम लोग किस टेक्सास में रह रहे, जहां पर कोई भी आकर किसी भी इंडियन कम्युनिटी में आकर किसी को भी जान से मार देगा। और सबसे डिफिकल्ट जॉब है यहाँ पे गैस स्टेशन का। जो भी ओनर, इंडियन ओनर्स या देसी ओनर्स यहाँ पर मोटेल या गैस स्टेशन चलाते ना, आप उनसे पूछेगा कि उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। वो अपनी जिंदगी को है ना एक रिस्क पर रखकर ये काम करते हैं, बिकॉज गैस स्टेशन पे जो भी काम करता है ना, आप लोगों को पता है रात में कोई भी आता है पी पाकर नशा करके और इन लोगों को ना मारकर चला जाता है। कहीं सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर डेथ हुई है। और बिल्कुल इसी तरीके के अगर आप किसी इंडियन मोटेल ओनर से अगर आप बात करोगे ना कि आप यहाँ पर किस टाइप के अमेरिकन से डील करते हो, शायद वो है ना आपको ये बताएंगे कि मैं दुनिया की जो एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, मैं वहां पर जाकर बिजनेस करना पसंद करूंगा, लेकिन अमेरिका में मोटेल का बिजनेस करना पसंद नहीं करूंगा। और इस मेरी बात से ना वो सारे लोग अग्री करेंगे जो लोग हैं ना यहाँ पर मोटेल ओन करते हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने डेली बेसिस पर क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए मोटेल ओनर्स या गैस स्टेशन ओनर्स वो लोग चाहते हैं कि हम लोग है ना ऐसे लोगों को काम दे जिनको है ना काम की जरूरत है, उनको एम्प्लॉयज भी मिल जाएंगे, और जिनको काम की जरूरत है जैसे जो इलीगल है, जिनको काम मिलता नहीं है प्रॉपर पेपर वगैरह देकर, तो उन लोगों को भी है ना हम लोग काम देकर हम लोग यहां पर कम पैसे में दोनों हैप्पी। लेकिन कि जब बैकग्राउंड चेक नहीं होता है ना, उसके बाद ये होता है। अगर आप अमेरिका में कहीं भी काम लेने के लिए जाओ ना, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, और अगर आपका बैकग्राउंड चेक हुआ है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, मतलब आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेती है अगर आपके यहाँ पे स्टेटस बराबर है तो। लेकिन क्या होता है अगर आप लोग ऐसे इलीगल एलियंस को अगर आप काम पर रखोगे कम पैसा देकर, कुछ पैसे बचाने के लिए, तो फिर आप नहीं जानते हो कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट क्या है। तो फिर बिना वजह कि बस एक वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी तो इन्होंने आकर मार दिया, ये तो वजह नहीं हो सकती। यही चीज फिर हमें फेस करनी पड़ती है, और ये इलीगल था, इसके लिए डिपोर्टेशन का ऑर्डर आ गया था, उसके बावजूद ये यहाँ पर काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटीज है, जो गैस स्टेशन वगैरह पर काम करते हैं, देसी कम्युनिटीज है, वो लोग डे टू डे क्या क्या वो लोग डील करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखे। What the fuck? I'm an Indian citizen. I am from Jalandhar. What the fuck? Eh? What the fuck? Yo, what are you doing? I am Indian citizen. What do you mean? I'm from Jalandhar. You good? What? You good? Yeah. You want the police coming? Yeah. Bitch! Owner watch, buddy. Buddy, owner watch. Please, buddy. Owner watch. Do what's on the camera. Cold-blooded bitch, bro. You are a bitch. Why you got your back then? Meet me in the streets then. You bitch Why you ass. a bitch ass? Why you a bitch Buddy, ass? this Can I get him? watch. Can I get him? Can I really get him? Get him. Police coming. Can I get him? Buddy, no. Bro, can I get him? No. Can you? This owner watch. Me problem, you problem. ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, किस तरीके से इस तरीके के पागल, इस तरीके के दीवाने गैस स्टेशन पर है ना दिन में एक नहीं 10 आते। और ये मेरी बात से वो सारे लोग अग्री करेंगे जो लोग है ना गैस स्टेशन पर काम करते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट करें गैस स्टेशन वाले भी कि आप लोग कौन सी चीजें फेस करते हो डे टू डे, बिकॉज इनका काम है ना इतना आसान नहीं होता है। ये लोग अपनी जान को है ना हथेली पर रखकर ये लोग काम करते कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि अपनी फैमिली को है ना एक अच्छी जिंदगी दे सके, ताकि अपनी फैमिली को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वहां पर ना कुछ पैसे भेजकर उनकी जिंदगी को सुधार दिया जाए। और उसके लिए इनको दिन में क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है। लोग आते हैं,
अटैक करते कहीं सारे देसी है ना मारे गए, जैसा मैंने बताया, सामने ना इनके सामने गन रख देंगे, इनके सामने चाकू निकाल देंगे। फिर ये लोग भी क्या करते हैं, इनको भी है ना सारे ओनर्स ने बता दिया है कि अगर ऐसा कोई आया ना, इनके पास ना डंडे होते, निकालो और इनको बिंदास मारो। तो अच्छा है कि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए ना ये सारी चीजें करते हैं, ताकि फिर ये लोग है ना फॉल्ट में नहीं आएंगे। लोग किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, आकर जो अपने देसी बंदे लोग जो काम करते हैं ना, उनको छेड़ कर जाते, उनको गाली देकर जाते। तो ये सारी चीजें भी है ना इन लोगों को फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया एक मोटेल और एक गैस स्टेशन, यहां पर काम करना है ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मेरी उन सभी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, सिर्फ अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देने के लिए ऐसी जगहों पर काम करते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो जिस चीजों से उनको सामना करना पड़ता है ना, उसके लिए ना मैं इनको सलाम करता हूं यार। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें अभी भी 2025 में होना चाहिए? इतना सारा जो हेट है एक दूसरे को लेकर, ये क्यों है? ये सारे जो हेट है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है। एक सोशल मीडिया के जरिए है ना हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना था, लेकिन ये जुड़ नहीं रहे। हम लोग है ना बस किसी को भी ना कभी भी जज करने के लिए तैयार हैं, बिना जाने कि ये बंदा वाकई में अपनी निजी जिंदगी में ये बंदा या बंदी है कैसी। बस हमें ना कुछ सेकंड्स की वीडियोस चाहिए होती है, जिसको देखकर है ना हम लोग सभी को जज करने लगते हैं और उसी तरीके से हेट फैलाना शुरू करते हैं। और वही चीज दुनिया भर में हो रही है कहीं सारी कम्युनिटीज के साथ में। क्या ये होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएं। हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबके अंदर है ना एक नफरत सी पैदा हो गई है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की कम्युनिटी को लेकर, और ये चीज है ना खत्म होना बहुत जरूरी है। और डैलस, पूरे टेक्सास में, पूरे अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटीज है ना, उनके अंदर है ना एक डर पैदा हो गया है, फैमिलीज टूट रही है। क्योंकि एक और एग्जाम्पल सामने आया कि एनआरआई जो अमेरिका में रहते हैं ना, उनके लिए सेफ्टी और ये जो हेट क्राइम का जो इशू है ना, वो अब इतना सीरियस हो चुका है। इसीलिए मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर जो भी रहते हैं ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ना बने। जहां भी आप कोई हेट टॉपिक पर डिस्कशन होता हुआ आपको जब सुनाई आए ना, आप किसी के साथ भी रहते हो, किसी भी फ्रेंड्स दोस्त के साथ में रहते हो, जहां भी किसी भी कम्युनिटी को लेकर अगर हेट टॉपिक्स अगर आपके साथ में निकल रहे हैं, कोई किसी को टारगेट कर रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे कम्युनिटी से, ऐसे ग्रुप से प्लीज आप लोग दूर रहिएगा। वरना ये सारी चीजें ना ब्रेन वॉश करने में ना कुछ सेकंड्स लगते हैं, और वो चीज हम लोगों के अंदर ना, वो बीज हम लोगों के अंदर डाल दी जाती है, और फिर वो बीज है ना धीरे 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 ना वो बढ़ती है, और फिर किसी दिन इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आने वाली वीडियोस में कई सारी अपडेट्स लेकर आऊंगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।